हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? होप सो आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं सिमर और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लाइट हाउस ऑफ मैथ में। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे मास्टर कैडर के लिए ग्रुप थ्योरी का टॉपिक। लेकिन बच्चे, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले ना मैं आपसे 2 मिनट कुछ बात करना चाहती हूँ। बच्चे, आप इतना तो समझते होंगे ना कि जब आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है तो वहाँ पर MCQ टिक करने होते हैं ना, कोई तो क्वेश्चन तो पूरा सॉल्व नहीं करना। तो MCQ टिक करने के लिए कुछ क्वेश्चंस तो आपके पास ऐसे होंगे कि आपको उनको पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा, आपकी मजबूरी है, तभी आप आंसर टिक कर पाओगे। लेकिन कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं कि अगर आपको उनके लिए कोई ट्रिक पता है, कोई शॉर्टकट पता है, तो आप जस्ट उस शॉर्टकट से 1 सेकंड में उसका आंसर टिक कर पाओगे। तो उसके लिए हमें सॉल्व करना का 5 मिनट वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है? तो वो 5 मिनट हम किसी और क्वेश्चन को देंगे। तो इसी से आपका पेपर क्लियर होने के चांसेस क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये तो नहीं बोल सकते ना हम कि जब हम वीडियो बनाते हैं तो वो ट्रिक हम वीडियो के स्टार्टिंग में बताएंगे, जहाँ वो ट्रिक एंड में आएगा, जब सेंटर में आएगा। बच्चे, क्या होता है कि जब हम टॉपिक करवा रहे होते हैं ना, तो उस टॉपिक से रिलेटेड बीच में कहीं पर भी हम वो ट्रिक बता सकते हैं। वो फ्लो में चलती है ना, पूरी लेक्चर फ्लो में चलता है। तो इस मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि बच्चे, आप ना वीडियो को प्लीज़ पूरा देखा करो। पूरा देखोगे तो वो आप ही के लिए बेनिफिशियल होगा। वैसे भी अब तो पेपर लेट हो गया, तो आपके पास तो बहुत टाइम है, आप अलग अलग टीचर से पढ़ो। ठीक है, तो क्योंकि हर एक टीचर का पढ़ाने का तरीका क्या डिफरेंट होता है, आप हर एक की वीडियो को पूरा देखो चाहे। ठीक है, मैं नहीं बोलती कि आप मेरी वीडियो को पूरा देखो, आप सभी की वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि हर एक की वीडियो में आपको टीचर के दिमाग से कुछ नया ही मिलेगा जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। क्लियर? तो आज का जो ग्रुप थ्योरी का टॉपिक है ना, दूसरी बात मैं ये बताना चाहती हूँ कि आज का ये टॉपिक ना हमारा लंबा चलेगा, लंबी वीडियो बनेगी। क्यों लंबी बनेगी? क्योंकि बच्चे, जब हम टॉपिक करवाते हैं ना तो काफ़ी कुछ इंटरलिंक्ड होता है। अगर हम उसको 2-3 वीडियो में तोड़ देते हैं तो उसका क्या हो जाता है, फिर वो टॉपिक को हम लिंक नहीं कर पाते, वो मज़ा नहीं आता। तो इसी वजह से आज का टॉपिक हमारा क्या होगा, लंबा होगा। लेकिन बच्चे, लंबा तो होगा, इसको पूरा देखना। डेफिनेटली इसको में से आपको बहुत कुछ ऐसा मिलेगा जो आपके लिए एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्पफुल होगा। चलिए शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर, ग्रुप थ्योरी। पहले तो बच्चों देखो, बेसिक से ही शुरू करना पड़ता है हमें, कोई भी टॉपिक जो आपको आता ही होता है। हाँ जी, ग्रुप क्या होता है? लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट। यहाँ पर ये बात इंपॉर्टेंट है बच्चे कि नॉन एम्प्टी सेट मीन्स किसी भी सेट में पहली बात तो वो ग्रुप तभी बनेगा, उसमें एक एलिमेंट तो होना ही चाहिए, कम से कम एक एलिमेंट तो हो। ठीक है, मान लेते हैं उसमें उसका आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी आपको पता होगा, जो नहीं पता तो आगे चल कर पता चल जाएगा, है ना। कम से कम उसकी आइडेंटिटी तो उसमें हो ही। टुगेदर विद द बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन इट, देन द अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जी, उसको हम ऐसे नहीं नोट करेंगे ग्रुप को। स्टार आपका अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, या कुछ भी और जो वो खुद डिफाइन करके आपको दे सकते हैं। इस कॉल्ड अ ग्रुप इफ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग एक्सियोम्स। तो आपके पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए? पहली, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी बच्चे क्या होती हैं? अगर आपने किसी सेट जी में से कोई 2 एलिमेंट उठाए, ठीक है, 2 एलिमेंट उठाए, उन दोनों पर आपने ऑपरेशन लगाया, जो भी ऑपरेशन उन्होंने बोला है, मान लेते हैं उन्होंने प्लस का बोला है, ठीक है, तो प्लस करने पर जो आंसर आएगा आपका, मीन्स सी आंसर आया, वो भी अगर जी का ही एलिमेंट है, देन हम क्या बोलेंगे? क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी होल्ड हो गई है। जैसे हम नेचुरल नंबर्स का प्लस में देखते हैं, ए और बी 2 नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं बच्चे? 1, 2, 3 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, अगर आप कोई 2 नेचुरल नंबर्स को ऐड करोगे, देन अगेन आंसर आपका क्या मिलेगा? नेचुरल नंबर मिलेगा। जैसे 1 और 2 को ऐड किया तो एक 3 आंसर आ गया। 3 भी एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, और 3 नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? हमारा नेचुरल नंबर इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। क्लोजर प्रॉपर्टी नेचुरल नंबर के लिए होल्ड होती है अंडर एडिशन। क्लियर? अब मल्टीप्लाई के लिए देखते हैं।
ए डॉट बी मीन्स दो नेचुरल नंबर्स उठाए, उनका मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू 2 किया तो 2 आंसर आ गया। ठीक है, तो 2 भी तो एक नेचुरल नंबर है, इसका मतलब नेचुरल नंबर्स के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होती है अंडर मल्टीप्लीकेशन भी होल्ड होती है। आगे देखते हैं माइनस के लिए। दो नेचुरल नंबर्स उठाए हमने, 1 और 2 उठाया, उनका आपने माइनस कर दिया। ठीक है, 1 माइनस 2 किया तो आंसर आ गया आपके पास -1, लेकिन -1 तो नेचुरल नंबर में नहीं होता। क्लियर, तो ये क्या हो गया, अंडर सब्ट्रैक्शन नेचुरल नंबर्स क्या है, क्लोज्ड नहीं है, तो उनकी क्लोज प्रॉपर्टी यहाँ पर होल्ड नहीं होती है। हाँ जी, अंडर डिवीजन देखते हैं। अंडर डिवीजन क्या, दो नंबर्स उठाए, 1 और 2 उठाया, उनको डिवाइड किया, 1/2 किया, लेकिन ये तो नेचुरल नंबर नहीं है, तो फिर क्या हो गया, डिवीजन के लिए भी क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती है नेचुरल नंबर्स की। क्लियर, तो क्लोजर नेचुरल नंबर्स के लिए हमारे प्लस प्लस और मल्टीप्लिकेशन में ही प्रॉपर्टी होल्ड होती है। क्लोजर प्रॉपर्टी हो सकता है आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बच्चे क्या होती है कि आपने 3 नंबर ले लिए ए बी सी, ठीक है, उन तीनों को आगे पीछे करके ऑपरेशंस लगाओ, फिर देखो आंसर सेम आता है। अगर सेम आता है तो क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी होल्ड होगी, अगर सेम नहीं आता तो क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी होल्ड नहीं होगी। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिए नेचुरल नंबर्स ले लिए, कौन कौन से, 1 2 3, पहले तो 1 2 पर ब्रैकेट लगाई है, फिर मैंने पीछे 2 3 पर लगाई है। 1 2 का सम किया तो 3 आ गया, तो ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना होता है ना। 1 2 का सम किया तो 3 आ गया, 3 + 3 किया तो 6 आ गया, और दूसरी साइड पर देखो ब्रैकेट मैंने 2 3 पर डाली थी, 2 3 को ऐड किया तो 5 आ गया, 5 के साथ 1 ऐड किया तो 6 आ गया, दोनों बराबर आ गए ना नेचुरल नंबर्स के लिए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी नेचुरल नंबर्स के लिए अंडर एडिशन। ठीक है जी, अब मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं a डॉट b डॉट c। ठीक है जी, 3 नंबर नेचुरल नंबर्स लिए, उनको मल्टीप्लाई किया तो ब्रैकेट्स हमने आगे पीछे कर दी। 1 और 2 को मल्टीप्लाई किया पहले, ठीक है जी, 2 आ गया, उसके साथ 3 मल्टीप्लाई किया तो आ गया आपके पास 6। a b c 1 2 3, अब 2 3 पर ब्रैकेट थी, 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 6। क्लियर, हाँ जी। उसके बाद आता है आपके पास आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अच्छा बच्चे, अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ। अगर आपके पास यहाँ पर देखो, मैंने प्लस डॉट के लिए किया था तो आगे मैंने प्लस डॉट के लिए किया, यहाँ पर माइनस और एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन और एडिशन के लिए प्रॉपर्टी आपकी होल्ड नहीं होती थी ना, तो उसके बाद आगे वाली प्रॉपर्टी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। मीन्स पहली प्रॉपर्टी ही आपकी होल्ड नहीं हुई तो नेक्स्ट भी होल्ड नहीं होंगी आपकी। ठीक है, तो उसके लिए दूसरी चेक करने की ज़रूरत नहीं, हमारी प्लस और मल्टीप्लिकेशन में होल्ड हुई थी, और तो आगे हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी प्लस और क्या मल्टीप्लिकेशन में भी चेक की है। हाँ जी, थर्ड प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होगी हमारे पास, हमारे आइडेंटिटी का पहले मतलब समझो बच्चे, क्या होता है, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू z देयर एग्जिस्ट e बिलोंग्स टू g सच दैट। हाँ जी, इसका क्या मतलब है कि a के साथ अगर अंडर एडिशन है, अगर बच्चे, ठीक है, अंडर एडिशन है a प्लस a के साथ मैं ऐसा कौन सा नंबर ऐड करूं सच दैट जो मेरा आंसर है वो a ही आ जाए। ठीक है, तो मैं क्या ऐड करूं, एस में 0 ऐड कर दूं तो मेरा आंसर सेम आ जाएगा। अगर मैं a मल्टीप्लाई में है तो a के साथ मैं ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करूं सच दैट मेरा आंसर सेम आ जाए, तो मेरा क्या हो जाएगा 1। तो ये अंडर एडिशन आपकी आइडेंटिटी क्या होगी, 0 होगी, और अंडर मल्टीप्लिकेशन आपकी आइडेंटिटी क्या होगी, 1 होगी। क्लियर, समझ में आ गई। मैं रिपीट कर रही हूँ कि a के साथ अंडर एडिशन है अगर, तो ऐसी कौन सी चीज़ ऐड करें सच दैट आपका आंसर सेम आ जाए, तो अंडर एडिशन 0 ऐड करोगे। ठीक है, अंडर मल्टीप्लिकेशन है तो a के साथ आप ऐसी कौन सी चीज़ मल्टीप्लाई करो सच दैट आपका आंसर a आ जाए, तो आप क्या होगी 1। तो 0 को हम क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी, क्लियर, और 1 को हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है जी,
हाँ जी, और अगली बात समझो, अगर a प्लस 0 इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू 0 प्लस ए है, ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया, तो ये भी हमारी आइडेंटिटी है। मीन्स 0 को हम आगे भी ऐड कर सकते हैं ए के और 0 को हम पीछे भी ऐड कर सकते हैं ए के, तो दोनों तरफ ये आइडेंटिटी है। लेकिन अगर हम 0 को हम पीछे ऐड करते हैं, ठीक है, तो मीन्स क्या हो गया, ये आपका राइट साइड हो गया ना, तो इसको आप बोलोगे राइट आइडेंटिटी, राइट आइडेंटिटी। क्लियर। और अगर 0 को आप आइडेंटिटी को ए के आगे ऐड कर रहे हो तो मीन्स ए के लेफ्ट साइड पर ऐड कर रहे हो, तो इसको आप बोलोगे लेफ्ट आइडेंटिटी। ठीक है जी, हाँ जी। और इसके बाद और बात समझो कि अगर किसी भी ग्रुप के लिए, किसी भी सेट के लिए, ग्रुप नहीं अभी बोलूँगी मैं, ठीक है, अगर किसी की भी आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है तो वो क्या होगी, हमेशा यूनिक होगी। यूनिक का समझते हो बात, मीन्स अगर कोई ग्रुप सेट जी है, सेट ही बोलूँगी, ठीक है, उसमें ए बी सी मान लेते हैं, अब मेरे पास 3 ही एलिमेंट है, उसमें आइडेंटिटी एग्जिस्ट करगी, ठीक है, तो वो यूनिक होगी। मीन्स इनमें से वो एक ही होगी। ऐसे नहीं कि एक सेट की 2 आइडेंटिटीज आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। एक सेट की एक ही आइडेंटिटी आएगी, ठीक है, और वो आइडेंटिटी उन एलिमेंट्स में से ही एक कोई नंबर होगा जो आइडेंटिटी बनेगा। क्लियर। हाँ जी। सिमिलरली अगर मल्टीप्लिकेशन में देखें तो हमारे पास a.1 इक्वल्स टू a इक्वल्स टू 1 डॉट a होगा। अब 1 को हमने पीछे मल्टीप्लाई किया, मीन्स राइट साइड पर मल्टीप्लाई किया, ए के राइट पर मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया आपकी राइट आइडेंटिटी। ठीक है, ए को अब आइडेंटिटी को आपने लेफ्ट पर मल्टीप्लाई किया है तो ये होगी आपकी लेफ्ट आइडेंटिटी। क्लियर। अब देखते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स के लिए क्या था। नेचुरल नंबर अंडर एडिशन, ठीक है, 2 के साथ 0 को ऐड किया तो 2 आ गया, ठीक है, 0 प्लस 2 किया तो आपके पास, तो अंडर एडिशन आपके पास क्या है, यहाँ पर 0 है। लेकिन देखते हैं 0 नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, नहीं करता, 0 नेचुरल नंबर को बिलोंग ही नहीं करता। तो इसका मतलब क्या हो गया, अंडर एडिशन नेचुरल नंबर्स के लिए आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती। क्लियर। हाँ जी। अगर अंडर मल्टीप्लीकेशन देखते हैं, 2.1 इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू 1.2, तो यहाँ पर आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, 1 है। क्लियर। तो 1 तो नेचुरल नंबर में होता है, 1 नेचुरल नंबर में हो, तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, अंडर मल्टीप्लिकेशन नेचुरल नंबर्स के लिए आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। क्लियर। हाँ जी। नेक्स्ट आते हैं हम इनवर्स पर। इनवर्स करने से पहले बच्चे मैं आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि प्रॉपर्टीज में ना जब आप करते हो तो पहले आइडेंटिटी आएगी फिर इनवर्स आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि पहले इनवर्स चेक करने बैठ जाओ, आइडेंटिटी आपने चेक ही नहीं की। पहले आइडेंटिटी होगी तभी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अगर आइडेंटिटी नहीं है तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्लियर। तो पहले आइडेंटिटी फिर इनवर्स। हाँ जी। अब इनवर्स देखते हैं हम, इनवर्स क्या होता है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू जी सच दैट ए स्टार बी इक्वल्स टू ई इक्वल्स टू बी स्टार ए। इसका क्या मतलब है, अंडर में आप एडिशन ही देखती हूँ पहले, ठीक है। अगर मान लो तो ए के साथ मैं ऐसी कौन सी चीज़ ऐड करूं सच दैट जो मेरा आंसर है वो आइडेंटिटी आ जाए। तो आइडेंटिटी हमें चाहिए ना, तो अगर आइडेंटिटी हमने फाइंड की होगी तभी हम इनवर्स ये फाइंड कर पाएंगे। आइडेंटिटी जो हमने ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, 0 थी, अंडर एडिशन 0 आइडेंटिटी है ना। ए के साथ हम ऐसी कौन सी चीज़ ऐड करें सच दैट आंसर आपका आइडेंटिटी आ जाए, मीन्स अंडर एडिशन 0 आ जाए। तो ए के साथ तो आप माइनस ए करोगे ना ऐड, तो इस केस में हो गया आपका ए का इनवर्स माइनस ए, इनवर्स ऑफ ए, वर्स ऑफ ए इक्वल्स टू इज माइनस ए, माइनस ऑफ ए बोल। ठीक है, तो इनवर्स ऑफ ए को डिनोट कैसे करोगे, ए का इनवर्स इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस ऑफ ए इस केस में। तो अब दूसरी बात समझो, यहाँ पर इनवर्स को मैंने पीछे ऐड किया था, अगर मैं इसको आगे ऐड कर दूं तो आंसर तो मेरा सेम ही आएगा ना। ठीक है, अगर मैं ए के राइट साइड पर इसको ऐड कर रही हूं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, राइट इनवर्स। अगर मैं इनवर्स को ए के लेफ्ट साइड पर ऐड कर रही हूं तो ये हो जाएगा मेरा लेफ्ट इनवर्स। ठीक है। हाँ जी, अंडर मल्टीप्लिकेशन देखते हैं।
ए के साथ मैं ऐसी कौन सी चीज़ मल्टीप्लाई करूं सच दैट मेरा आंसर क्या हो जाए, आइडेंटिटी मीन्स 1। अंडर मल्टीप्लीकेशन हमारी आइडेंटिटी 1 है ना। तो ए के साथ मैं कौन सी चीज़ मल्टीप्लाई करूं, 1/a मल्टीप्लाई करूंगी। तो ए के साथ ए मेरा कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। अब 1/a को मैं आगे भी मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं ए के राइट साइड पर मल्टीप्लाई कर रही हूँ मीन्स ए के पीछे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, राइट इनवर्स। तो अगर मैं आगे मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो ये मेरा हो जाएगा लेफ्ट इनवर्स। ठीक है जी। हाँ जी, और दूसरी बात, अगर किसी सेट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है देन वो क्या होगा, यूनिक होगा। सेट का नहीं बोलूँगी, सॉरी मैंने मिस्टेक कर दी है ना, सेट के एलिमेंट्स का इन्वर्स होता है ना, यूनिक होगा। मीन्स अगर ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करे, मान लेते हैं जी में मेरे पास ए बी सी 3 एलिमेंट्स हैं, है ना। तो ए का इन्वर्स अगर एग्जिस्ट कर रहा है ना, कुछ भी कर रहा है, तो वो क्या होगा, यूनिक होगा। और वो क्या होगा, इन सेट में से ही कोई एक एलिमेंट होगा, हो सकता है वो बी हो सकता है सी हो सकता है वो खुद ए ही हो। ठीक है, खुद भी हो सकता है। सिमिलरली बी का इन्वर्स, हर एक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा और वो सेट के ही एलिमेंट्स में से होगा। और वो जो भी एग्जिस्ट करेगा ना, ए का इन्वर्स एक ही हो सकता है, ए का इन्वर्स 2 नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसका मतलब इन्वर्स किसी भी एलिमेंट का होगा, वो क्या होगा, यूनिक होगा। अब देखते हैं हम क्या था, हमने देखो मैंने पीछे बोला था ना बच्चे कि अगर आपके पास नेचुरल नंबर्स के लिए अंडर एडिशन, तो ये क्या हो गया था, आपकी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही थी ना, तो आपकी आइडेंटिटी आई नहीं थी, तो इन्वर्स पर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अंडर मल्टीप्लिकेशन आपके पास आइडेंटिटी आई थी। ठीक है, तो अगर अंडर मल्टीप्लिकेशन आई थी तो हम क्या है, आगे इन्वर्स चेक करते हैं। 2 के साथ 1/2 मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 1 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, 1/2 है इन्वर्स, 2 का इन्वर्स 1/2। लेकिन 1/2 तो क्या है, नेचुरल नंबर को बिलोंग ही नहीं करता। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, अंडर मल्टीप्लिकेशन नेचुरल नंबर्स के एलिमेंट्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर, नेचुरल नंबर्स के लिए क्लियर होगा तो आपको बाकी का भी क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, उसके बाद आती है आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर आप ए और बी की प्लेस चेंज कर दो, मीन्स उन दोनों को आगे पीछे कर दो और ऑपरेशन लगाओ, फिर आंसर देखो सेम आता है। अगर अंडर प्लस करें a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए है, अगर होल्ड हो रहा है तो हम उसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता बोलेंगे, अगर नहीं हो रहा तो नहीं बोलेंगे। अंडर मल्टीप्लिकेशन a इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए, अगर ये होल्ड होता है तो ठीक है। हाँ जी, अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहती हूँ बच्चे, और ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का ना आइडेंटिटी और इन्वर्स के साथ कोई लेना देना नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि इन्वर्स से पहले आपको आइडेंटिटी ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ज़रूरी नहीं है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए आप ऊपर वाली प्रॉपर्टीज़ का इतना कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ ठीक है, फर्स्ट और सेकंड के लिए आपको ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन इन्वर्स और आइडेंटिटी का इतना ज़रूरत नहीं है। क्लियर, ये आपकी अलग से ही प्रॉपर्टी पड़ी होगी। हाँ जी, अब देखते हैं इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके पास आगे क्या है। डेफिनेशंस है बच्चे, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, इन पर आपका एमसीक्यू बन सकता है। क्वासी ग्रुप क्या होता है, जहाँ उसको दूसरा नाम क्या है, ग्रुप वाइड। ठीक है, क्वासी ग्रुप और ग्रुप वाइड, ये क्या होते हैं, अगर आपके पास सिर्फ पहली प्रॉपर्टी जो हमारी थी क्लोजर प्रॉपर्टी, अगर सिर्फ और सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होती है ना किसी सेट के लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो हमारा क्वासी ग्रुप है, और हम या फिर ग्रुप वाइड। क्लियर, सेमी ग्रुप में क्या होगी, हमारी पहली 2 प्रॉपर्टीज होल्ड होगी, क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर ये 2 प्रॉपर्टीज आपकी होल्ड होती हैं किसी सेट के लिए, तो हम उस सेट को क्या बोलेंगे, सेमी ग्रुप बोलेंगे। ठीक है, तीसरी आता है मोनॉइड। अगर पहली 3 से क्लोजर, एसोसिएटिव और आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर जाए, देन उस सेट को हम क्या बोलेंगे, नाम होगा उस सेट का मोनॉइड होगा। क्लियर, हाँ जी, नेक्स्ट आ जाओ आप, ग्रुप। अब बन गया ग्रुप, अगर चारों प्रॉपर्टीज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ मींस क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी भी आ गई, इनवर्स भी आ गया किसी सेट के लिए, तो उस सेट का अब हमने नाम रख दिया है ग्रुप, रख दिया नाम। क्लियर, तो ये बन गया अब ग्रुप। नेक्स्ट
पांचवी प्रॉपर्टी रहती थी ना, अगर किसी सेट में वो पांचवी प्रॉपर्टी मीन्स ग्रुप की 4 प्रॉपर्टीज के साथ आपकी ये पांचवी भी होल्ड हो जाती है ना, तो उस सेट का नाम हो जाएगा फिर अबिलियन ग्रुप। ठीक है जी, तो उसका नाम होगा अबिलियन ग्रुप। अब आपको ये सब समझ आ गया होगा, ग्रुप क्या है 4 प्रॉपर्टीज, अबिलियन ग्रुप है 5 प्रॉपर्टीज। ठीक है जी, हाँ जी। उसके बाद हम पढ़ते हैं कुछ रिजल्ट्स। इफ द ऑपरेशन स्टार इज डिफाइंड बाय प्लस देन द ग्रुप इज डिनोटेड बाय जी प्लस। क्लियर, अगर स्टार है को हमने मीन्स अंडर प्लस करना है तो हम ग्रुप को, अब कोई सेट ग्रुप बन गया तो उसको हम डिनोट ऐसे करेंगे, तो जो उसका ऑपरेशन होगा ना हम वो यहाँ पर लिखेंगे। क्लियर, अगर हमारा ऑपरेशन क्या है वो मल्टीप्लीकेशन का है देन जी डॉट करके हम ग्रुप को ऐसे लिखेंगे। क्लियर, ये तो लिखने का तरीका है हमारा। अ ग्रुप जी इक्वल्स टू ई इज कॉल्ड ट्रिवियल ग्रुप। अगर ग्रुप में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, देखो बच्चे मैंने स्टार्टिंग में आपको एक बात बोली थी, कोई भी ग्रुप क्या हो मीन्स वो नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, मीन्स उसमें कम से कम एक एलिमेंट तो हो, और कम से कम जो एक एलिमेंट होगा ना वो आइडेंटिटी होगा उसका। ठीक है, तो अगर किसी सेट में एक ही एलिमेंट है ना, किसी ग्रुप में एक ही एलिमेंट है, उस ग्रुप का नाम होगा आपका ट्रिवियल ग्रुप। और इसके बिना और जितने भी ग्रुप आपके इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं ना, वो सभी के सभी क्या होंगे, नॉन ट्रिवियल। नॉन ट्रिवियल, क्लियर? हाँ जी। इफ सेट जी इज फाइनाइट देन जी स्टार इज कॉल्ड फाइनाइट ग्रुप। फाइनाइट का मतलब समझते हैं, अगर जी में सिर्फ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था ना 3 एलिमेंट्स, तो ये फाइनाइट सेट था ना। अगर मैं नेचुरल नंबर्स का सेट लूँ, नेचुरल नंबर्स का सेट 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जाता है, वैसे तो एक ग्रुप नहीं बनता, लेकिन इनफाइनाइट सेट की बात कर रही हूँ, तो ये इनफाइनाइट होगा, ये आपका फाइनाइट होगा। फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। अगर किसी ग्रुप में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स देन उसको ग्रुप को बोलेंगे हम फाइनाइट ग्रुप। अगर किसी ग्रुप में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है देन उस ग्रुप को हम बोलेंगे इनफाइनाइट ग्रुप बोलेंगे। क्लियर? हाँ जी। अब देखो बच्चे, हमने नेचुरल नंबर के लिए सब कुछ चेक कर लिया। नेचुरल नंबर के लिए एक बार मैं पीछे थोड़ा सा आपको रिवाइज हो जाएगा, है ना, क्लियर हो जाएगा। अंडर प्लस आपकी क्लोजर होल्ड होती थी, अंडर प्लस आपकी एसोसिएटिव होल्ड होती थी, अंडर प्लस आपकी आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं की। तो आपकी पहली 2 प्रॉपर्टीज ही होल्ड हुई अंडर प्लस नेचुरल नंबर्स के लिए। तो पहली 2 प्रॉपर्टीज आपके लिए क्या थी, क्या कहाँ पर अगर 2 ही होल्ड हो तो उसको हम सेमी ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया आपका नेचुरल नंबर्स अंडर प्लस क्या होगा, सेमी ग्रुप बनाएगा। क्लियर? और अंडर मल्टीप्लीकेशन आपके पास जो नेचुरल नंबर्स का सेट था, अंडर मल्टीप्लीकेशन देखो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता था, अंडर मल्टीप्लीकेशन आपकी क्या थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड की थी, अंडर मल्टीप्लीकेशन आपकी आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट की थी, अंडर मल्टीप्लीकेशन आपकी क्या है, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं किया था। मीन्स पहले 3 प्रॉपर्टीज होल्ड की थी, पहले 3 प्रॉपर्टीज वाली का नाम क्या होता है, मोनोइड होता है। इसका मतलब क्या हो गया, आपका जो नेचुरल नंबर्स का सेट है अंडर मल्टीप्लीकेशन वो क्या होगा, मोनोइड होगा। ठीक है जी, हाँ जी। उसके बाद आगे देखो बच्चे, ये जो मैंने कुछ भी बनाया है ना, इसको आप ध्यान से समझना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। देखो सबसे पहले बच्चे, ये पहले तो ये समझ लो कि एन डब्ल्यू जेड सब कुछ क्या है। एन क्या है, नेचुरल नंबर्स का सेट है। डब्ल्यू क्या है, होल नंबर्स का सेट। होल नंबर्स मीन्स नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव आप समझते हो ना, जिसमें क्या होता है, नॉन नेगेटिव वो होते हैं जिसमें 0 से शुरू होकर 1 2 ठीक है 3 4 मीन्स सो ऑन इन्फिनिटी तक जाता है। मीन्स नेचुरल नंबर्स के साथ ये 0 भी होल्ड होता है। मोस्टली स्टूडेंट्स नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव में कंफ्यूज होते हैं। इन दोनों में बच्चे फर्क होता है, इस फर्क को समझ लो क्या होता है। जो पॉजिटिव होते हैं ना वो तो जस्ट पॉजिटिव होते हैं, जैसे ये है, ठीक है, पॉजिटिव है। नॉन नेगेटिव क्या है कि वो नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं है तो फिर ठीक है, उसमें 0 भी तो आ जाएगा ना। नॉन नेगेटिव में 0 आता है, पॉजिटिव में 0 नहीं आता। ठीक है, हाँ जी। अब देखो नेचुरल नंबर्स का सेट हमारा क्या था, n। डब्ल्यू हमारा क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का सेट। z क्या है हमारा, इंटीजर्स का सेट। q रैशनल्स का सेट, r रियल्स का सेट, c कॉम्प्लेक्स का सेट। क्लियर? हाँ जी। नेचुरल नंबर्स का सेट हमेशा सबसेट होगा क्या, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का सेट, क्योंकि इसमें एक आ गया नंबर 0 एक्स्ट्रा ऐड हो गया। ठीक है, अब ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का सेट सबसेट होगा इंटीजर्स का, इसमें क्या नेगेटिव नंबर्स भी ऐड हो गए। क्लियर?
इंटीजर्स का जो सेट होगा वो क्या होगा, सबसेट होगा रैशनल्स का हमेशा, क्योंकि इसमें इंटीजर्स तो सारे हैं ही और साथ में ही बटे वाले मीन्स 1/2 p/q ऐसे नंबर्स क्या है ऐड हो गए हैं रैशनल्स के सेट में। जो रैशनल्स का सेट है वो हमेशा सबसेट होगा रियल्स का, क्योंकि रियल्स में रैशनल्स तो है ही लेकिन इसके साथ रियल में इरेशनल्स भी ऐड हो गए हैं। ठीक है, तो रियल नंबर्स का सेट सुपर सेट होगा और रैशनल्स का सेट क्या होगा हमारा छोटा होगा। अब उसके बाद आ जाओ रियल के बाद कॉम्प्लेक्स पर। रियल नंबर का सेट हमेशा ही कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है, सबसेट होता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे बनता है, वो रियल नंबर से ही बनता है। ठीक है, a प्लस आयोटा b होता है ना, तो ये क्या हो गया, a और b से मिलकर ही आपके पास क्या आ जाएगा, वो कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो ये हायरार्की आपको याद है, अगर याद है तो कर लेना, ठीक है, अगर नहीं याद तो कर लेना। हाँ जी, अब बात को समझो, मैं जो यहाँ पर आपको एक ट्रिक सा बताना चाह रही हूँ। बच्चे, अगर कोई प्रॉपर्टी छोटे सेट के लिए आपकी होल्ड हो रही है ना, तो वो बड़े के लिए पक्का होल्ड होगी। अगर वो छोटे के लिए होल्ड हो रही है तो बड़े के लिए वो होल्ड होगी। तो अगर आपको ये पता है कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो मेरे छोटे किसी सेट के लिए होल्ड हो रही है, वो याद है आपको, तो वो बड़े के लिए पक्का होल्ड होगी। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर एक रिजल्ट लिख देती हूँ। प्रॉपर्टी होल्ड फॉर स्मॉल सेट implies property hold for large set। मीन्स वो जो छोटे पर होल्ड होती है वो पक्के बड़े पर पक्का होल्ड होगी। क्लियर? लेकिन अगर वो कोई ऐसी प्रॉपर्टी है वो जो छोटे पर होल्ड नहीं होती, ठीक है, वो बड़े, वो उसको अप्लाई मत करना, वो बड़े पर होल्ड हो सकती है। क्लियर? छोटे पर होल्ड नहीं होती लेकिन वो बड़े पर होल्ड हो सकती है। ठीक है, हाँ जी, अब देखते हैं हम। सबसे पहले तो आपने ये ग्रुप चेक करना है ना, तो पहले तो क्यू आर सी और जेड, ये चारों को देखो, जेड क्यू आर सी अंडर एडिशन, जेड क्यू आर सी अंडर एडिशन। ठीक है, बस आपको ये याद रख लेना, अंडर एडिशन ये हमेशा ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे। और ग्रुप छोड़ो, ये तो अबिलियन ग्रुप बनाएंगे, अबिलियन ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, अंडर एडिशन याद रखना ये बात। क्लियर? अंडर एडिशन ये क्या होंगे, अबिलियन ग्रुप बनाएंगे। तो इसका मतलब इनमें तो वो 5 की 5 प्रॉपर्टीज वो होल्ड करेंगी। ठीक है, हाँ जी, अब देखते हैं उससे छोटे वाले ये 2 रह गए। नेचुरल नंबर्स के लिए आपने चेक कर लिया। ठीक है, उस नेचुरल नंबर्स में था अंडर एडिशन वो क्या था, सेमी ग्रुप बनता था। अंडर मल्टीप्लिकेशन वो क्या था, मोनोइड बनता था। अंडर सब्ट्रैक्शन वो कुछ भी नहीं बनता। अंडर एडिशन डिवीजन वो कुछ नहीं बनता। उसके लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, दोनों के लिए होल्ड होती है, प्लस में भी होल्ड होती है और माइनस मल्टीप्लिकेशन में भी वो होल्ड करती है। ये पूरा आपको टेबल बनाकर दे दिया मैंने। अब ये क्या था, नॉन नेगेटिव्स का सेट। नॉन नेगेटिव्स के सेट के लिए हम देखते हैं ये मोनोइड बनेगा क्या नहीं बनेगा। देखो बच्चे, पहले तो मैंने ये बोल दिया था ना कि ये जो छोटे सेट में प्रॉपर्टी होल्ड होती है वो बड़े में पक्का होल्ड होंगी। तो अंडर एडिशन ये सेमी ग्रुप बन रहा था, मीन्स क्या था, ये आपके पास 2 प्रॉपर्टीज तो होल्ड होगी नेचुरल नंबर्स वाली। ठीक है, मीन्स कौन सी, क्लोजर और एसोसिएटिव, यहाँ पर डबल जू के लिए अंडर एडिशन। तो एक ही प्रॉपर्टी आगे हम चेक करते हैं कि आइडेंटिटी की। ठीक है, देखो सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्लोजर और एसोसिएटिव होल्ड करेंगी क्योंकि नेचुरल नंबर्स में होल्ड करती हैं। ठीक है, और थर्ड देखते हैं a + 0 = a = 0 + a। ठीक है जी, नेचुरल नंबर्स में 0 नहीं था, इस वजह से वहाँ पर आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। लेकिन अब यहाँ पर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के में तो 0 एग्जिस्ट करता है ना, तो ये यहाँ पर आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर जाएगी, मीन्स यहाँ तक आपका मोनोइड बन जाएगा। ठीक है, फोर्थ देखते हैं a + -a = 0। a का इन्वर्स क्या है, -a है। क्लियर? लेकिन -a तो क्या है आपका, वो इंटीजर्स के नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में आता ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अंडर एडिशन ये आपका W प्लस क्या हो गया, मोनोइड हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन में नेचुरल नंबर्स मोनोइड बनाता था,
ठीक है, ये मोनोइड तक तो होगा। इन्वर्स देख लेते हैं, इन्वर्स बनाएगा क्या नहीं बनाएगा। एन इज मोनोइड, ठीक है, ये मोनोइड तो डब्ल्यू भी मोनोइड होगा। ए इंटू 1/a इक्वल्स टू 1 है, लेकिन 1/a तो क्या है, वो डब्ल्यू को बिलोंग ही नहीं करता। क्लियर, तो वो डब्ल्यू को बिलोंग नहीं करता तो वो क्या हो जाएगा हमारा नॉन नेगेटिव्स के लिए, वो हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा इनवर्स। क्लियर, तो डब्ल्यू डॉट क्या होगा, मोनोइड होगा। आगे जेड प्लस मैंने आपको बोल ही दिया, जेड प्लस वो क्या होगा, हमेशा अबिलियन ग्रुप बनाएगा अंडर एडिशन। अंडर मल्टीप्लीकेशन हम चेक कर लेते हैं, अंडर मल्टीप्लीकेशन क्या होगा। अंडर मल्टीप्लीकेशन बच्चे देखो, वो डब्ल्यू क्या था, मोनोइड बन गया, तो ये मोनोइड तो बनेगा ही बनेगा। इनवर्स हम इसका देख लेते हैं अंडर मल्टीप्लीकेशन। इनवर्स क्या होगा, a डॉट 1/a इक्वल्स टू 1, बट 1/a तो अगेन z में नहीं है, तो z डॉट क्या बनेगा, मोनोइड बन जाएगा। ठीक है, अब हम कम्यूटेटिव के लिए देखते हैं। देखो z प्लस तो अबिलियन बन गया था ना, वो बोल ही दिया, आपने याद रखना है। तो कम्यूटेटिव उधर तो होल्ड होती है z प्लस में। z डॉट में देखते हैं, z डॉट में कोई दो इंटीजर्स लो, 1 और 2 ले लिया, -2 ले लिया मैंने, उन दोनों को आगे पीछे मल्टीप्लाई करो तो -2 होल्ड हो रहा है। ठीक है, कम्यूटेटिव होल्ड हो रही है। देखो बच्चे, पांचवी प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, लेकिन क्या है, आपकी चौथी प्रॉपर्टी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो चौथी नहीं होल्ड हो रही। मैंने आपको बोला था कि पांचवी प्रॉपर्टी के लिए ऊपर वाली प्रॉपर्टीज का इतना महत्व नहीं है। ठीक है जी, तो यहाँ पर क्या है, z डॉट के लिए आपकी कम्यूटेटिव होल्ड होगी। तो अब आप यहाँ पर ये नहीं, ग्रुप ही नहीं बना तो इसको अबिलियन ग्रुप नहीं बोलोगे, आप सिर्फ ये बोलोगे कि z डॉट के लिए आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है, लेकिन चाहे ये क्या, ग्रुप नहीं है। ठीक है जी, हाँ जी। और उसके बाद देखो अंडर एडिशन ZQRC, ये मैंने बोल दिया कि आपके पास ये अबिलियन ग्रुप बनेंगे अंडर एडिशन। अंडर मल्टीप्लीकेशन देखते हैं, अंडर मल्टीप्लीकेशन ये तभी ग्रुप बनेंगे अगर Q में से आपने 0 निकाल दिया, मीन्स ये 0 के निकाल दो। क्यों निकालना है आपने 0, अगर Q में 0 पड़ा है, ठीक है, तो अगर 1/0 करोगे तो ये तो इन्फिनिटी हो गया ना। इन्फिनिटी बच्चे कुछ नहीं होता, इन्फिनिटी कुछ नहीं होता। हम इसको, ये कोई नंबर नहीं है, जस्ट हमने इमेजिन करते हैं कि कहीं दूर जाके हमारी सीक्वेंस बड़ी हो रही है तो वहाँ पर शायद कुछ होगा, होया भी या नहीं है वो हमें पता ही नहीं है। तो इन्फिनिटी कुछ नहीं है। ठीक है, अगर हम Q में से 0 को बाहर निकाल दें, 0 को बाहर निकाल दें तो हमारे पास नीचे कुछ ना कुछ नॉन जीरो नंबर आएगा। ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा, Q में बिलोंग करेगा। तो Q हमारा ये ग्रुप नहीं है अंडर मल्टीप्लीकेशन, Q डॉट नॉट ग्रुप। ठीक है जी, ये ग्रुप नहीं बनेगा, ये मोनोइड बनेगा, ग्रुप नहीं बनेगा, मोनोइड बनेगा। लेकिन Q में से अगर आपने 0 माइनस निकाल दिया तो ये क्या बन जाएगा, आपका अबिलियन ग्रुप बन जाएगा। समझ गए। तो सिमिलरली आपका R और C होगा। अगर Q अबिलियन ग्रुप बन गया, छोटा अबिलियन ग्रुप बन गया Q -0 करके, तो उससे बड़े वाले तो बन जाएंगे। समझ गए। होप सो बच्चे ये आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ, अच्छी से दिमाग में बिठा लो, या इनमें से आपका MCQ एक बन सकता है।